नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। किसानों से सवाल पूछ पीएम ने विपक्ष को दिया जवाब, कंपनी अदरक संग जमीन भी ले गई क्या? बीजेपी का नीतीश कुमार को एक और झटका, अरुणाचल में जेडीयू के 6 एमएलए पार्टी में शामिल कराए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी चेतावनी, गुंडे माफिया राज्य छोड़ दो वरना 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए नहीं मिल रहे वॉलंटियर्स, एम्स ने जारी किया विज्ञापन। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसी भी शासकीय कार्य की शुरुआत से पहले कन्या पूजन करने की बात कही है। इसी कड़ी में किसान नेता और कृषि मंत्री कमल पटेल अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ जहां जहां भी कार्यक्रमों में जाते हैं, वे सबसे पहले कन्या पूजन कर ही आगे कुछ और कार्य करते हैं। इसी कड़ी में कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि कार्यक्रम की शुरुआत भी कन्या पूजन के साथ ही की है। नरेंद्र प्रसाद राठौर है। मैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले के ग्राम पिड़गांव का रहने वाला हूं। मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी सिंह चौहान, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल का बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे आबादी भूमि स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अधिकार पत्र मिलने से मुझे बैंक द्वारा 1 लाख का लोन पास हो गया। इससे पहले मैं लोन के लिए बैंक के चक्कर लगाकर परेशान था। प्रधानमंत्री जी की इस योजना के तहत मुझे इसका लाभ मिला है। मैं इन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। अब मैं बहुत खुश हूं। धन्यवाद। नगर परिषद खेतिया की ओर से शुक्रवार की सुबह स्वच्छता प्रेरक दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें निकाय कर्मचारियों ने शामिल होकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। जानकारी देते हुए सीएमओ ईश्वर महाले ने बताया कि स्वच्छता दौड़ के बाद नगर परिषद के पार्क में निकाय के कर्मचारियों की ओर से श्रमदान दिया गया है। पानसेमल नगर पालिका परिषद के सभी कर्मचारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर नगर पालिका परिषद के प्रांगण से होकर पुलिस थाना पानसेमल तक रैली निकाली, जिसके बाद नगर के मुख्य मार्गों से होकर दुर्गा माता मंदिर पर रैली का समापन हुआ। सीएमओ शिवजी आर्य ने बताया कि सभी कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलवाकर नागरिकों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। रैली में नगर पालिका परिषद के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर तहसीलदार सहित एसडीएम व अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाए जाने के निर्देश हुए हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में कल हम लोगों ने सारे कर्मचारियों को सुशासन के लिए शपथ दिलवाई और आज रैली के रूप में मानव श्रृंखला बनाकर दुर्गा मंदिर से थाने तक, थाना परिषद तक श्रीमान एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब और लोकेश भाई शुक्ला और मेरे सभी कर्मचारियों के साथ एक रैली के रूप में हम लोग थाने परिषद से गए और वहां से फिर वापस लौट के आए। ग्वालियर नगर निगम के अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसके चलते कॉलोनी और मोहल्लों में बीमारी फैलने की संभावना बनी रहती है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी शहरवासियों की शिकायत पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बता दें, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की विधानसभा में हजीरा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 में गली मोहल्ले और कॉलोनी में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कचरे के ढेर लगे हुए होने से गाय और अन्य पशु पन्नी खाते हैं और क्षेत्रवासियों को निकलने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। शहरवासियों से सफाई के नाम पर केवल टैक्स वसूला जा रहा है। अब देखना यह है कि इस मुद्दे पर प्रशासन की क्या कार्यवाही रहती है। क्या समस्या आ रही है? समस्या जो है, यहाँ पे आमजन लोग निकलते हैं, उनको परेशानी होती है, बीमारियों को शिकार हो रहे हैं सिर्फ इस कचरे के कारण। ये अभी डालते हैं कि जो बहुत टाइम से चलते हुए आ रहा है। आपने कहीं क्या चीज शिकायत की थी? हमने नगर निगम कमिश्नर को भी की थी, यहाँ के जो वार्ड क्रमांक के जो पार्षद है उनको भी की थी, लेकिन कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ। वार्ड क्रमांक कितना है? 8। कहाँ पड़ता है ये? शमशान घाट। सब तो गाय कहाँ पड़ता है ये? वार्ड क्रमांक 8 4 सर के नाका।
मैं पंकज राजपूत, जिला महासचिव युवा कांग्रेस से हूँ। ये वार्ड क्रमांक 8 में शमशान घाट के पास जैसे आप देख रहे हैं कि कचड़े का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पे लोग वह कचड़ा फेंक जाते हैं, लेकिन नगर निगम से उठाने नहीं आती। नगर निगम लापरवाही करती है। मैंने नगर निगम के अधिकारियों को सूचित भी कराया, लेकिन उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, यहाँ के जो मंत्री जी हैं उनसे मांग करता हूँ कि ये कचरे का ढेर उठवाएं, जिससे गौवंश भी परेशान हो रहा है। आप देखिए कि गाय पन्नी खा रही है, कचड़ा खा रही है, उससे वो बीमार पड़ेगी और मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपने कोई मंत्री को बुलाया क्या मंत्री को आपने बोली को शिकायत करने के लिए? जी, मैंने अवगत कराया मंत्री जी को, नगर निगम कमिश्नर जी को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहना है? क्या नाम है बाबा? मेरा नाम राकेश नाम है। नगर निगम से हो क्या आप? हाँ जी। जो आप यहाँ पे डालते कचरा के क्या है? ये मशीन उठा के ले जाती है यहाँ से। अभी तो आई नहीं मशीन लेने? अभी आएगी ना, वो डेली उठाए। टाइम क्या उठाने का? टाइम है इसका वो ये 12:30 1 का टाइम का बीच। 12:30 1 का। तो यहाँ जे नगर निगम में ठेका है कि क्या है? नगर निगम का ठेका है ना। ठेका है? हाँ, उठाने का ठेका है। डालने का भी ठेका ही है। हाँ, और कहाँ ले जाए व्यवस्था लश्कर के हम तो लोगों निकल रहे हैं कोई नहीं। आप ये सोचो, अब हम लश्कर रहते हैं, अब इसका निजी ठिया भी तो या तो गाड़ी घूमे एरिया में तो गाड़ी में पटके हमें शौक लग रहा है कि यहाँ पे पटकने में। तो परेशानी कितनी पड़ी लोगों निकलने की? तो परेशानी तो जब व्यवस्था उनको करना चाहिए ना नगर निगम को। भाई साहब कितनी गंदगी पड़ रही है, पन्नी खा रही है। राकेश नाम मेरा। कर्मचारी हूँ मैं तो। राजगढ़ जिले के माचलपुर में गोघटपुर रोड पर शासकीय भूमि पर राजस्व प्रकरण के पारित आदेश के पालन में राजस्व विभाग की टीम नायब तहसीलदार नवीन चंद्र कुंभकार के नेतृत्व में नगर परिषद अमला और पुलिस अतिक्रमण हटाने पहुंचे, लेकिन अतिक्रमणकर्ता महिला के मौके पर जहर पीने के कारण महिला को प्राथमिक उपचार नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया, जिसके बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए झालावाड़ रेफर किया गया। इसके बाद शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के विरोध में कार्यवाही की गई और जमुनाबाई के खिलाफ सिविल जेल की कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है। कस्बा माचलपुर के शासकीय सर्वे क्रमांक 1238 व 1239 में अतिक्रमण का एक प्रकरण हमारे यहाँ न्यायालय में चल रहा था, जिसमें अतिक्रमक जमुनाबाई पति प्रभुलाल लोधा, कालू भंवरलाल, बाबू, लखन, दिनेश, कमल, रमेश आदि के विरुद्ध बेदखली आदेश पारित किया गया था। अभी हमें 2 दिन पहले पटवारी द्वारा सूचना मिली कि उक्त भूमि पर स्थायी पक्का निर्माण किया जा रहा है। उस तारतम्य में हमने अतिक्रमण हटाने के लिए एक दल का गठन किया और आज नगरपालिका और पुलिस के सहयोग से कार्रवाई करना तय किया। आज इसी परिपालन में कार्रवाई की जा रही थी, जहां पर जमुनाबाई व उसकी पुत्रियों द्वारा शासकीय अमले पर पथराव किया गया, गालियां दी गई, वो पत्थरों से हमला किया गया। इसी बीच जमुनाबाई ने कुछ जहरीला पदार्थ पीने की कोशिश भी की, जिससे माहौल थोड़ा ख़राब हो गया और उसे तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माचलपुर भेजा गया। कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को उक्त अतिक्रमण के संबंध में सूचना दे दी गई है। अभी अतिक्रामकों के विरुद्ध सिविल जेल की कार्रवाई के लिए अनुविभागीय अधिकारी महोदय को प्रतिवेदन प्रेषित किया जा रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।